हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पार्ट 13 है थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री क्लास 11 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे हेस लॉ। सो देखते हैं क्या है हेस लॉ। हेस लॉ को पूरा नाम है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, खाली हेस लॉ के नाम से भी जानते हैं इसे। अब ये है क्या चीज? इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, अगर कोई रिएक्शन बहुत कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स से मिलकर बनी है, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शंस इन विच द ओवरऑल रिएक्शन मे बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है तो उसका कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होगा। यस, वो जो वैल्यू होगी, और अगर वही सेम रिएक्शन अगर कई एक बार तो डायरेक्टली हो सकती है, या फिर हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटे तो हर छोटे इंटरमीडिएट स्टेप में एक रिएक्शन एंथैल्पी निकलेगी। तो जो मेन रिएक्शन की एंथैल्पी है वो उन सारे छोटे स्टेप्स की जो एंथैल्पीज है उनको ऐड करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हो रहे हैं सब सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो एक्चुअली में सपोज कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और इससे हमने बनाया प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हुआ और इसकी डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड, ये इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है। अब यही सेम रिएक्शन अगर डायरेक्टली ना होके पहले सी प्रोडक्ट बने ए से, फिर सी से डी प्रोडक्ट बने और फिर डी से बी प्रोडक्ट बने। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ भी ए रिएक्टेंट था और बी प्रोडक्ट है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स में हो रही है, इंटरमीडिएट स्टेप्स हो रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ए से सी के लिए रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा आर एच 1 है, सी से डी के लिए डेल्टा आर एच 2 कर दें जो कि हमारे पास एंथैल्पी मिलेगी, और डी से बी के लिए डेल्टा आर एच 3 कर दें। तो हेस लॉ के हिसाब से जो डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड है, जो मेन रिएक्शन का एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू क्या होगी? जो इंटरमीडिएट स्टेप्स की एंथैल्पीज है उनका समेशन है, यानी कि उनको ऐड कर दें। डेल्टा आर एच 1 प्लस डेल्टा आर एच 2 प्लस डेल्टा आर एच 3। तो यही हमारा हेस लॉ है। लेकिन पॉइंट यह है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए इंटरमीडिएट रिएक्शंस जब हो रही हैं। तो टोटल रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स। सो ये बस इतना सही है, इसका यूज हमें न्यूमेरिकल करते समय होगा। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और थैंक यू।